29 दिसंबर का दिन है आज। बात इतिहास के पन्नों से कर लेते हैं जीवन जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम एक तस्वीर दिखाएंगे अपने दर्शकों को। ये हैं जी साहब वो जिन्होंने ये गाना लिखा था 1904 में, जब हिंदुस्तान पराधीन था, अभी आज़ाद हम हुए नहीं थे अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौरान। 1904 में ये गाना लिखा था और इनका नाम था, ये मशहूर शायर हैं सर मोहम्मद इकबाल यानी अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने एक ऐसा आइडिया दिया था 1930 में, जिस आइडिया को कहा जाता है कि उसी विचार ने, उसी आइडिया ने पाकिस्तान की नींव रख दी थी। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में उन्होंने एक भाषण दिया था, वो भाषण दर्ज है, वो भाषण रिकॉर्ड है जो उन्होंने कहा था। और उस जो आइडिया वहां से निकला था वो आइडिया था आइडिया ऑफ पाकिस्तान, जो इतिहास में दर्ज है। आज के दिन उन्होंने 29 दिसंबर 1930 को मुस्लिम लीग के अधिवेशन में 25वां ये अधिवेशन हुआ था, उसमें ये भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बलूचिस्तान, इसको एक संयुक्त राज्य के रूप में मैं देखना चाहता हूं। ये उनका भाषण था जीवन जी। और इसके बाद आप देखिए कि हालांकि उनके जो बेटे थे, पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस वो रहे हैं, उनके बेटे जस्टिस जावेद इकबाल, वो इसका विरोध करते हैं कि ऐसा उन्होंने कहा नहीं था। उनके कहने का मकसद यही था कि अंग्रेजी हुकूमत रहे और अंग्रेजी हुकूमत के तहत ही एक स्वतंत्र प्रदेश जो था वो बलूचिस्तान तक बनना चाहिए, इस तरह का जिक्र उन्होंने किया था। अब जरा अल्लामा इकबाल साहब पे लौटाते हैं जीवन जी फिर से। आगे इस पे विवाद हुआ, विवाद चलते रहे, लेकिन जो ये थे, ये शख्स बहुत एक पढ़े लिखे थे और इनको अगर देखें तो इनका जन्म हुआ था 9 नवंबर 1887 को हुआ था सियालकोट में, जो अब पाकिस्तान में है। उस वक्त वो हिंदुस्तान इकट्ठा होता था। इनके पिता थे शेख नूर मोहम्मद, ये दर्जी का काम करते थे, लेकिन अल्लामा इकबाल जो थे वो कानून, दर्शन, फारसी और अंग्रेजी साहित्य की इन्होंने पढ़ाई की और 1904 से ही ये चर्चित हो गए थे, जब इन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना इन्होंने लिखा था। और आज़ादी के दौरान उसके बाद क्योंकि अंग्रेजों का विरोध तेज हो गया था और अंग्रेजों का विरोध तेज होने के साथ ही साथ देश का बच्चे की जुबान पे ये देशभक्ति का गाना था जीवन जी, और इसके ये चर्चित हो गए थे। लेकिन इसके बाद ये पढ़ने के लिए चले गए लंदन में, वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। 1907 में म्यूनिख चले गए और फिर वहाँ पे विश्वविद्यालय में इन्होंने कानून की पढ़ाई वहाँ से उन्होंने की थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो ये भाषण इन्होंने दिया था, इससे ठीक पहले 1922 में नाइटहुड की उपाधि ने मिल चुकी थी और ये भाषण के बाद, इसी भाषण को कहा जाता है आइडिया ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद मुस्लिम लीग थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने किस तरह चीज़ों को मैनिपुलेट किया, किस तरह से देश का फिर विभाजन हुआ था, ये सभी को पता है। लेकिन आइडिया पाकिस्तान बनाने का जो निकला था, आज की तारीख इतिहास में गवाह है, 29 दिसंबर 1930 मुस्लिम लीग का अधिवेशन। और ये शख्स जिसको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इनका ये आइडिया था कि एक ऐसा, आप देखिए, मुल्क होना चाहिए, ऐसा देश होना चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान हो, या आइडिया ऑफ पाकिस्तान इन्होंने आज के दिन दिया था जीवन जी। बात आधी आबादी की भी कर लेते हैं और नारी शक्ति की भी कर लेते हैं। और जिस तरह से हिंदुस्तान में नारी शक्ति अब खासतौर पे सेना में दम दिखा रही है या ऐसे साहसिक कार्यों में दम दिखा रही है कि गजब की प्रतिभा हिंदुस्तान में है जीवन जी। जो चेहरा हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये CISF की पहली महिला चीफ नीना सिंह है जीवन जी। 28 दिसंबर को है ये, इनकी 28 दिसंबर को घोषणा हुई थी। राजस्थान कैडर की ये 1989 बैच की IPS ऑफिसर हैं। आज के दिन उन्होंने कार्यभार संभाला था CISF का, जिसमें सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये डायरेक्टर जनरल का इनको आज के दिन जिम्मा सौंपा गया था। ये पहली थी और अब तक देखें तो 31 जुलाई तक 2024 यानी कि अगले साल जुलाई तक ये यही रहेंगी और इसके बाद 31 जुलाई को इनकी रिटायरमेंट है जीवन जी। तो ये पहली CISF की, आप देखिए कि DG बनी थी, डायरेक्टर जनरल बनी थी CISF की नीना सिंह, और ये बनी थी 28 दिसंबर को बनी थी। आज के दिन उन्होंने कार्यभार संभाला था जीवन जी। तो इसको 2020 में देखें तो इनको सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है इनकी बहादुरी को देख के।
बात ब्रिटेन की कर लेते हैं, बात अमेरिका की भी कर लेते हैं, और बात हो रही है 1778 की। तब ना अमेरिका इतना पावरफुल था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत थी, ब्रितानिया हुकूमत थी। उसको कहा जाता था कि उनकी सूरज तो कभी, सल्तनत का सूरज कभी डूबता ही नहीं था। उस वक्त ब्रिटेन मजबूत हुआ करता था। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो 29 दिसंबर को ब्रिटेन ने अमेरिका का जो अधीन एक क्षेत्र आता था जॉर्जिया, अब तो अलग देश है, उसमें अमेरिका में आता है जी, उसको आज के दिन कब्जे में ले लिया था ब्रिटेन ने। तो अमेरिका को सरेंडर करना पड़ा था जॉर्जिया को लेकर। आज के दिन वो 1778 में हुआ था जीवन जी। तो ये इतिहास के पन्नों से अपने दर्शकों के लिए हम कुछ चीजें लाए थे।